आप जो अपने घर में बैठकर मुझे देख रहे हैं, इस शो को देख रहे हैं, आप सबका भी वापस स्वागत। आई होप आप में से बहुत से लोग भी बिज़नेस करना चाहते होंगे या कर रहे होंगे। अभी ये ब्रेक से पहले की बातें आपके कुछ काम आएंगी, मेरा ऐसा विश्वास है। अभी हम बात करेंगे कि इस कम्पेटिटिव वर्ल्ड में किस प्रकार से आप ज़्यादा कामयाब रहें अपने कंपटीशन के मुकाबले में। और बहुत बार ये भी प्रश्न होता है कि मैं एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते अपने कंपटीटर के साथ, जो कि बहुत बड़ी कंपनी भी हो सकती है, उसके पास पैसा धन ज़्यादा भी हो सकता है, उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हो सकते हैं, उनके मुकाबले में कैसे कामयाब हूँ, ये आज का विषय इस ब्रेक के बाद का। बताइए, आपको क्या लगता है कि जब आपका कंपेटिटर एक बड़ा गोरिल्ला हो, आपसे ज़्यादा ताकतवर हो, उसके पास रिसोर्सेज भी आपसे ज़्यादा हैं, कैसे आप उसको compete करेंगे? क्योंकि इस बात का जवाब अकेले डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पास नहीं है। हम सब मिलके जब बात चर्चा करेंगे तो उसी में से कुछ चीज़ निकल के सामने आएगी। चलिए जी, उधर से हाथ उठा था, बताइए। जी सर। So sir, I feel and I believe that कि when you're facing a gorilla, then you cannot take the gorilla head on. So you have to make sure that the tactic that you use is of a not the conventional approach. You should definitely go in for a niche market, or you should have a product which is catering to a small segment, something that is a match for your resources and the kind of people who you are targeting as customers. So if you take on the gorilla head on, you are definitely going to die. So you get around and you play on the field. That's very good answer. So I think the best possible way can be to utilize your available to utilize the resources available in the maximum way. It's like if you can convert your cons of the product to the pros. It's like it depends on you. It's on your management. It's on your skills. नहीं, ये बात तो ठीक है। देख, जो आप अपने रिसोर्सेज हैं उनको जुडिशियसली इस्तेमाल करना, ये तो एक गिवन प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, एंटरप्रेन्योर का, कुछ भी। लेकिन सवाल ये है कि आप अपना जो कंपेटिटर आपका है, जो कि आपसे ज़्यादा सक्षम है, उससे कैसे आप जीत सकेंगे? जी सर, सबसे पहले गोरिल्ला को अगर से हमें जीतना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या चीज़ है जो कस्टमर को चाहिए और वो गोरिल्ला ऑफर नहीं कर रहा है। अगर हम ये आइडेंटिफाई करके उस कस्टमर्स को हम वो चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं तो एटलीस्ट जब तक गोरिल्ला कैचअप करेगा तब तक हमारा नाम एस्टेब्लिश हो चुका होगा। सेकेंड स्टेप, हम जो प्रॉमिस कर रहे हैं या जिस डिमांड को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं वो हम एग्जैक्टली मिल रही है कस्टमर को कि नहीं, तो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए चेक कर सकते हैं। तो इतने में हमारा नाम, अगर हमारे फाइनेंशियली हम उतने स्ट्रांग नहीं होते तो एटलीस्ट हमारा नाम उसके कुछ लेवल तक पहुंच जाएगा, तो हम वी विल बी कंपैरेटिवली इन अ बेटर पोजीशन टू टेक गोरिल्ला हेड ऑन। ओके सर, आई विल सेकंड हिज थॉट। सर, प्रोडक्ट इनोवेशन, फॉर एग्जांपल सर, उजाला सफेदी आने के बाद रॉबिन ब्लू पाउडर कोई नहीं खरीदता, या डुअल सिम फोन सबसे पहले माइक्रोमैक्स मार्केट में लेके आई। तो दोज काइंड ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशंस इन द सेम कैटेगरी, जैसे कि मित्र ने कहा कि जो प्रोडक्ट इनोवेशन है सर वो होना चाहिए। प्रोडक्ट इनोवेशन मैंने समझा, सुना। हाँ सर, हम जब भी किसी बड़े कंप्यूटर को फेस करते हैं तो किसी बड़े कंप्यूटर का प्रोडक्ट फुल 100% सेटिस्फेक्शन नहीं देता है। कुछ लूप होल्स होते हैं उनकी प्रोडक्ट्स में और सर्विसेज में। हम आइडेंटिफाई कर लें उस लूप होल्स को और टारगेट करें उस सेगमेंट को, तो इट विल बी गिव बेनिफिट टू अस। जी बिल्कुल बिल्कुल। Try to make use of that gorilla. If I am owning a shop and some big bazaar is coming near my shop, the thing is, if I am competing with my own products, the usual stationery products, it won't be worthy. So if I am starting some small sweets and all, I'll be getting a huge market. If I am using that gorilla in my own way, it will be profitable for me. Good, good. That's also good. Yeah. So I would like to add a perspective on this.
Like first of all, you are an underdog and you are going against a gorilla, or else you are a gorilla going against a gorilla who is actually existing in that market. Like IBM went for Xerox in Office copiers but could not defeat it. So playing with the marketing mix with the 4 P's, either you shape your product in a way which relates to your USP. Then you can be a gorilla and go against them. And if you are an underdog, like Nirma was in case with Surf Excel, then you can play with the price and then take them on. That's a good analogy, yes. Sir, I think promoting your product, if you are facing a gorilla, will be a big problem for you. So for promoting your product and reaching to the customers, you can try to utilize and you can try to capture one big customer or an event which can promote your product, and so that you can reach more and more customers and you can provide your services there. Yeah. Oh, very good. So to deal with the big players, aggressive strategy is needed. Since the big players have more presence in the market, they can't do door-to-door marketing, but a small player can. So using that technique of having the door-to-door marketing, one can... So you are saying that let me analyze and assess कि मेरे कंपैटिटर की जो मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली है उसकी वीकनेस क्या है, उनको मैं पहचानूं, उनको समझूं और अपनी स्ट्रैटेजी उस प्रकार से बना के अपना बिजनेस करूं। ये आप लोग आर्टिकुलेट नहीं कर पाए इस ढंग से, लेकिन दिस इज़ व्हाट यू मेंट कि उस आपने भी जो कहना चाहते थे, मैं समझता हूं कि अगर ये समझें कि उसकी वीकनेसेस क्या हैं, हर बिजनेस की, हर आदमी की, हर संस्थान की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ वीकनेस होती है। उन वीकनेस को आइडेंटिफाई करें, अपना जो आपका जो स्ट्रैटेजी है आप उस ढंग से बनाएं, जो वो नहीं कर सकते वो आप कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको पिछले कई सेशन में बताया कि हमने एक पॉलिसी बनाई कि जिस बिज़नेस में अगर हम या तो नंबर 1 ना हो या स्ट्रॉन्ग नंबर 2 ना हो तो हम उससे निकलने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि एक समय के बाद आपकी संस्था ज़्यादा बड़ी हो जाती है, आप ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक हो जाते हैं, आपका रिएक्शन टाइम ज़्यादा होने लगता है। जबकि एक नया एंटरप्रेन्योर छोटी ऑर्गेनाइजेशन लेके 2-4 लोग मिलके कुछ भी डिसरप्शन क्रिएट कर सकते हैं। तीसरी बात आती है डिसरप्शन। हाउ डू यू क्रिएट डिसरप्शन इन योर एग्जिस्टिंग, इन एनी प्रोडक्ट कैटेगरी, इन एनी बिजनेस? आप डिसरप्शन किस प्रकार से क्रिएट करें? बल्कि हमने तो अपने आप 2 साल पहले हमने खुद की इंटरनल वर्कशॉप की कि मैं अपना बिजनेस किस प्रकार से किल कर सकता हूं, मुझे वो आइडेंटिफाई करना। मेरा बिजनेस कैसे किल किया जा सकता है मेरे अपने द्वारा, वो मैं आइडेंटिफाई करूं। हाउ टू किल माय ओन बिजनेस, ताकि उसमें दूसरा आदमी आके डिसरप्शन ना क्रिएट कर सके। ये तो बड़ा उदाहरण है सबके सामने, वेल नोन है कि नोकिया वाज सिटिंग वेरी प्रिटी with 65% of the market share of the mobile phones, और क्या हुआ उनके साथ। So disruption, creating disruption is another way to take on your competition, चाहे वो बड़ा ही क्यों ना हो। और एज ए स्मॉल बिजनेस आपके अंदर कैपेबिलिटी है डिसरप्शन क्रिएट करने की, पर डरना नहीं चाहिए। जहाँ डर गए ये सोच के कि वो सामने वाला बड़ा है, मर गए।